सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले फ्राइडे को ऐसा कौन सा पोटेंशियल मूव था जिसको आप कैप्चर कर सकते थे, एंड अब से डेली रेगुलर वीडियो जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इनमें ऐसा क्या पोटेंशियल मूव था जो हम कैप्चर कर सकते थे एंड उसमें हम अच्छा रिटर्न्स कर सकते थे। ठीक है, कोई जेन्युइन मूव होगा उसी के बारे में बात करेंगे, नॉट लाइक दैट कि एकदम से ही पंपिंग आई एंड देन डंपिंग आ गया एंड यहाँ आप कुछ कैप्चर कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। बट येस, कोई जेन्युइन मूव होगा, जैसे इधर एक जेन्युइन मूव था, सो वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे किस तरीके से मूव आया एंड प्रॉफिट देके गया। ठीक है, अब हम लोग अगर फ्राइडे की ही बात करें देन फ्राइडे का दिन शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सो मार्केट वॉज कम्प्लीटली साइडवेज। यहाँ से फ्राइडे का दिन शुरू हो गया था एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली साइडवेज बॉक्स मार्केट बन चुकी थी एंड देयर आर मैनी पीपल जिन्होंने दिसंबर को बहुत लाइटली लिया एंड जो नए थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कल एसेलेट हुए होंगे बिकॉज कल 40 पॉइंट की रैली तो की गोल्ड ने अपसाइड, बट यू कैन सी दैट हाउ इट मूव। सो यहाँ से 40 पॉइंट रैली करने के लिए गोल्ड को ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा, 17 घंटे लगे 40 पॉइंट के लिए। वहीं अगर आप यहाँ देखोगे तो 40 पॉइंट की रैली के लिए या 60 पॉइंट की रैली जस्ट 4 घंटे की या 3-3.5 घंटे में कवर किया है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिसंबर किल्स यू इन द मार्केट एंड होप आपने ज़्यादा कुछ लॉस नहीं किया होगा फ्राइडे के दिन पे। एंड फ्राइडे के दिन ऐसा ही होता है, इफ़ यू गो इन पास्ट ऑल्सो यू वुड बी रिमेंबरिंग दैट कि बहुत बार ऐसा मूव तो आपको देखने में अच्छा लगता है, बट बाद में जब मार्केट साइडवेज हो जाती है, जब पीक वैकेशन टाइम आता है, तब यू कैन सी दैट किस तरीके से मार्केट की जो रेंज है कितनी छोटी हो जाती है। इट्स नियरली 30 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 300 पिप्स। उसमें भी मार्केट ने सिंगल गो में 300 पिप्स किया, फिर 300 पिप्स नीचे, 300 ऊपर, 300 नीचे, इस तरीके से एंड रैंडमली पंप दिया, रैंडमली डंप दिया। बट ये डंप देने का एक और रीज़न भी था बिकॉज डेली का रजिस्टेंस लेवल भी इधर हिट हो रहा था एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मार्केट डाउन साइड उधर से आ गया। सो वो मूव अगर आप स्क्रीन पे होते एंड आपने ये लेवल को देखा होता तो यहाँ से आप कुछ क्वांटिटी में बोल सकते हो सेल करके आप देख सकते थे, बिकॉज फुल क्वांटिटी में इधर ऑलमोस्ट इतना कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद फुल क्वांटिटी के साथ जाना थोड़ा मुश्किल होता। बट यस, कुछ क्वांटिटीज़ के साथ यस यू मे गो एंड वहाँ से आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट भी मिलता। बट यस, ओवरऑल गोल्ड का जो ट्रेंड है बहुत साइडवेज है, यू कैन सी दैट। एंड दिसंबर की पूरी अगर बात करूँगा तो यहाँ से हमारा दिसंबर शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ से दिसंबर शुरू हुआ था, इफ़ यू सी दैट यहाँ से दिसंबर शुरू हुआ था एंड वहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट दो जोन में घूमा, पहला ये जोन एंड दूसरा ये जोन। ठीक है, सो यू कैन सी दैट किस तरीके से मार्केट दो जोन में ही घूमा है, फर्स्ट जोन एंड सेकेंड जोन। ये फर्स्ट जोन था एंड ये सेकेंड जोन था। ठीक है, इस बीच में मार्केट ने बहुत अच्छी रैली की जो कि थी 145 पॉइंट्स, 1400 पिप्स के आसपास एंड ये भी ऑलमोस्ट सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी रात को एंड वहाँ से ये कंटिन्यूस अगले दिन 10-11 बजे तक चली। सो यहाँ पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था। हाँ, 7-8 बजे अगर किसी ने ये ब्रेकआउट कैप्चर किया होता तो 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट पकड़ लेते, बाकी ये ट्रेंड लाइन भी सेल साइड ही इंडिकेट कर रही थी। तो दिसंबर में दो चीज़ें हुई यहाँ पे हमने देखी, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन। अभी भी टाइम काफ़ी बचा हुआ है, मंथली कैंडल ख़त्म होगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, 30 यहाँ पर, तो यहाँ तक का मुझे नहीं लगता दिसंबर में कुछ मूव आने वाला है। दिस कुड बी लाइक दिस एंड बाद में क्या एनालिसिस है मेरी, बाद में आई कुड थिंक दैट कि एक करेक्शन आने वाला है गोल्ड में, सूनर और लेटर एक बहुत बड़ा करेक्शन पेंडिंग है गोल्ड में, बिकॉज यू कैन सी दैट कि ये बहुत स्लो बाइंग है एंड ऊपर की साइड पे सारी लिक्विडिटी पड़ी है, नीचे की साइड पे हो सकता है गोल्ड एक बार ट्रैप करने के लिए नीचे आए एंड इधर से फिर से ऊपर की तरफ निकल जाए, बिकॉज डेली का भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर। यू कैन सी दैट कि ये डेली का रेजिस्टेंस है एंड दिस इज़ हाउ गोल्ड कैन गो। देखो यहाँ से जब लास्ट टाइम सेलिंग आई थी यू कैन सी दैट कि 10% सेल आ गई, 7 दिन के अंदर अंदर 10% चला गया और यहाँ से बाइंग आने में ऑलमोस्ट इट टुक 50 days टू गो अपसाइड। सो दिस इज़ हाउ आई एनालाइज गोल्ड एंड यहाँ पे मुझे कुछ एक सेल साइड का सेटअप भी दिख रहा है एंड अगर ब्रेकआउट देके अंदर घुसता है देन देयर इज़ एन हाई प्रोबेबिलिटी कि गोल्ड नीचे जाने वाला है। अब बात करते हैं सिल्वर की। होप आपने सिल्वर का जो ट्रेड है कैप्चर किया होगा, बिकॉज एवरी ब्रेकआउट वॉज एन अमेजिंग एंड दिसंबर मंथ सिल्वर के लिए एक गोल्ड स्पून वाला मंथ रहा है। गोल्ड स्पून जिन्होंने भी सिल्वर को ट्रेड किया होगा, फर्स्ट दिस ब्रेकआउट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 ब्रेकआउट आए टोटल। फर्स्ट ये ब्रेकआउट आया, सेकेंड ये ब्रेकआउट आया, थर्ड ये ब्रेकआउट आया
एंड 4th ईयर ब्रेकआउट आया, ठीक है। अगर हम लोग फ्राइडे के दिन की बात करते हैं सिल्वर में किस तरीके से मूव किया सिल्वर ने, सो दिस इज़ हाउ आई गो टू 5 मिनट्स चार्ट एंड 5 मिनट्स के चार्ट के अंदर हम लोग अगर पर्टिकुलरली 20 तो गिनेंगे नहीं, ठीक है, 19 गिनेंगे। 19 यहाँ से सिल्वर ने क्या किया, लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट लेवल था, यू कैन सी दैट कि ये एक सपोर्ट लेवल था जहाँ से प्रीवियसली मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे अगर 15 मिनट में लिक्विडिटी हंट का सेटअप कुछ मिल रहा था तो। यस, 15 मिनट पे लिक्विडिटी हंट का सेटअप मिल रहा था तो ये एक ट्रेड हमको मिल सकता था इफ़ यू हैड वॉच इट क्लोजली। एंड यहाँ पे एक आध बार तो आपका SL शायद तक चले जाता, बिकॉज आप अगर यहाँ पे लॉन्ग करते दिस विग यहाँ पर, सो यहाँ पे पहले SL हिट करता है एंड देन ऊपर जाता है, देन यू कुड हैव गेट टिल दिस रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ मच मोर देन ऑलमोस्ट 2% का मूव मिल चुका है आपको। एंड आप बुक करना चाहते तो ये रेजिस्टेंस पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी 1% का मूव और SL इसके नीचे रखते। हाँ, एक बार SL गया है, बाद में चीज़ें वर्क की है, ठीक है। सो सिल्वर के अंदर यस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो बहुत अच्छे मूव्स आपको देखने को मिलते हैं फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस टू दिस एंड फ्रॉम दिस। यहाँ पे भी एक मूव मिला बट ये 16 का था। दिस इज़ माई फेवरेट मूव कि भाई एकदम से डबल बॉटम बनाया, इधर कंसल्टेशन करके ब्रेकआउट दिया, यहाँ तक का आपको टारगेट मिल जाता है, ठीक है। ट्रेलिंग के ऊपर होता है, कोई अगर बंदा यहाँ तक ट्रेल कर दे, बट बिकॉज मुझे मालूम है नहीं होता है इतना अच्छा आपको 1 गो में टारगेट मिलता है, यू ट्राई टू बुक दिस प्रॉफिट। एंड मैं भी होता तो बुक ही करता, कोई होल्ड नहीं कर पाता इतना और ना कोई कर पाएगा, बिकॉज दिस इज़ ट्रेडिंग, दिस इज़ नॉट योर पेपर ट्रेडिंग, यू आर नॉट डूइंग पेपर ट्रेडिंग यार, ठीक है। तो वो हो ही नहीं पाता, जो नहीं हो सकता है वो नहीं होगा। हाँ, जो हो सकता है कि भाई आपने ये लिक्विडिटी हंट पे ट्रेड लिया तो ये रेजिस्टेंस तक लास्ट आप टारगेट रखते, या आप यहाँ पे कहीं पे ये ट्रेंड लाइन के बेसिस पे कहीं निकल जाते। आप कोई स्विंग ट्रेडर होगा वो आके चैट में लिखेगा कि भाई मैं तो पूरा होल्ड किया, तो वो दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स कि आपकी स्मॉल क्वांटिटी है तो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा कि भाई आपको मतलब इतना इफेक्ट आएगा, मतलब आपका PNL ज़्यादा मूव करेगा, बिकॉज आपके एक कैंडल में $500,000 हिल रहे होंगे और वही स्विंग ट्रेडर की कम क्वांटिटी होगी तो इतना मूव नहीं करेगा उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। सो डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑल्सो, बट येस अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती तो आप वहाँ बुक कर देते। एंड अब क्या लेवल पे सिल्वर को प्ले करना है, दिस इज ट्रेंड लाइन। आई वुड बी सेइंग दैट कि सिल्वर इज ऑन इट्स पीक ऑफ ट्रेंड, यू कैन सी दैट इन 1 hour ऑल्सो ही इज़ ऑन पिक, इट इज़ ऑन पिक। So what we have to do, we have to wait for a bearish setup now. For what bearish setup? You can see that कि ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है काफ़ी टाइम से, एंड आई वुड बी नॉट अमेज दैट कि ये एक बार इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे से ब्रेक डाउन देगा, लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से सिल्वर आने वाले कुछ टाइम में मूव कर सकता है, बिकॉज अब यहाँ से गोल्ड भी थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, बिकॉज डेली का रेजिस्टेंस है और गोल्ड अगर नीचे आएगा तो सिल्वर में भी थोड़ा एक प्रेशर बनेगा, वो भी एक नीचे आ सकता है। या फिर यहाँ से पूरी रैली कंटिन्यू होगी टिल 60, ठीक है, टिल 60 सिल्वर कंटिन्यू करेगा, या यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर चले जाएगा, डिपेंड करता है मंडे गोल्ड कैसा रहता है। मंडे गोल्ड बेरिश रहा तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये वाले लेवल्स को टच करने के लिए, ये वाले लेवल्स को, बट मोर पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके ऊपर की तरफ फिर से मूव करेगा। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।